जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा के 11वीं अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। जब देवी सीता ने भगवान से देवी वेदवती को वरदान देने को कहा, तब भगवान ने कहा है देवी, मैं कलयुग में तुम्हारे कथन अनुसार कार्य करूंगा। तब तक यह देवताओं से पूजित होकर ब्रह्मा लोक में निवास करें और उसके बाद पृथ्वी से उत्पन्न होकर आकाश राज की पु होंगी। है सखी, इस प्रकार मैंने और लक्ष्मी ने पूर्व काल में जिन्हें वरदान दिया था, वह सुंदरी इस समय नारायणपुर में पृथ्वी से प्रकट हुई है। वह लक्ष्मी के समान ही सद्गुणवती है, उनके नेत्र कमल के समान परम सुंदर है। आज जब मैं शिकार खेलने गया तब वे मेरे सामने आ गई। वह अपने ही समान सुंदर सखियों के साथ वन में फूल तोड़ रही थी। हे वकल मालिक, तुम वहां जाकर उस कन्या को देखो और यह जान लो कि अपने अनुपम रूप और लावण्य से इस प्रशंसा के योग्य है भी या नहीं। तब वकल मालिका सखी वाधिदेव भगवान को प्रणाम करके गुंजा के दाने के समान लाल रंग वाले घोड़े पर सवार हुई और उनके बताए हुए मार्ग से चल दी। रास्ते में अनेक प्रकार के मृग पक्षियों वृक्ष लताओं का अवलोकन करती हुई और बार बार प्रसन्न होती हुई वह आरणी नदी के पश्चिमी तट पर जा पहुंची। वहां पर बहुत से वृक्षों से हरा भरा एक था। वहां अगस्तेश्वरा घोड़े से उतरकर वकलमाला स्नान और जलपान करके नदी के तट पर विश्राम करने लगी। इतने में ही राजभवन से बहुत सारी स्त्रियां देवता के समीप वहां आई। वे सब की सब पद्मावती की सखियां थी। उन्हें देखकर वकुल मालिका उनके समीप गई और कहने लगी, सुंदरियों, तुम कौन हो? तुम्हारे आभूषण और हार तो बड़े विचित्र हैं। तुम कहाँ से आई हो और इस स्थान पर तुम्हारा क्या कार्य है? उसकी बात सुनकर सखियों ने मंद मंद मुस्काते हुए कहा कि हम आकाश राज की निवास में रहने वाली स्त्रियां और महाराज की पुत्री पद्मावती की सहेलियां हैं। एक दिन राजकुमारी को आगे करके हम वन में गई थी। वहां उनके लिए फूल तोड़ती हुई सब सखियां एक वृक्ष के नीचे जा बैठी। वहीं हमें एक सुंदर पुरुष का दर्शन प्राप्त हुआ। उनके श्री अंगों की कांति इंद्र नीलमणि के समान श्याम थी। उनका वक्षस्थल लक्ष्मी का निवास जान पड़ता था। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। दोनों भुजाएं बहुत ही सुंदर विशाल और हष्ट पुष्ट थी। कटी प्रदेश में शुद्ध पीताम्बर शोभायमान था और उन्होंने एक हाथ में स्वर्ण में धनुष और दूसरे में बाण धारण कर रखा था। उनके माथे पर सोने का मुकुट था और वे हार बाजूबंद आदि आभूषणों से विभूषित थे। उन्हें देखकर स्वर्ण सदस्य गौर वर्ण वाली हमारी कमल नयनी सखी पद्मावती सहसा ही बोल उठी, देखो देखो। तब हम सब सखियां उन्हीं की ओर देखने लगी। इतने में ही वे चले गए। उनके चले जाने पर सखी पद्मावती मूर्छित हो गई। उसे उसी अवस्था में हम लोग राजभवन ले गए। पुत्री की ऐसी अवस्था देखकर महाराज ने ज्योतिष से पूछा, है विप्र, मेरी पुत्री की गृह दशा का फल बताइए। तब बृहस्पति के समान विद्वान ब्राह्मण ने मन ही मन ग्रहों को विचार कर कहा, है राजन, कोई उत्तम पुरुष आपकी कन्या के सम पाया था। उसे देखकर जकुमारी मूर्छित हो गई है, उसी के साथ इनका विवाह संबंध होगा। राजा से ऐसा कहकर ज्योतिषी अपने घर चले गए। तब आकाश राज ने वैदिक ब्राह्मणों को बुलाकर आदर से कहा, है ब्राह्मणों, आप लोग देव मंदिर में जाकर वेद मंत्रों के साथ शंकर जी का महाअभिषेक करें। उनको ऐसा आदेश देकर महाराज ने हमें बुलाया और कहा, कन्याओं, तुम भगवान के महाअभिषेक की सामग्री तैयार करो। राजा की आज्ञा कर हम सभी सखियां देव मंदिर में आई हैं। हे सुभग, अब तुम हमें अपना परिचय दो। तुम कहाँ से आई हो, किस काम से आई हो, अथवा यहाँ से कहाँ जा रही हो? जान पड़ता है इस दिव्य अश्व पर आरूढ़ होकर तुम साक्षात देवलोक से आई हो। सखियों के इस प्रकार पूछे जाने पर वकुल मालिका को बड़ा हर्ष हुआ और उसने मधुर वाणी में कहा, मैं क्या राजभवन में महारानी के दर्शन हो सकते हैं? उनकी बातें सुनकर कन्या ने कहा, है शुभे, तुम हमारे साथ धरनी देवी का दर्शन कर सकती हो। तब वकल मालिका उन कन्याओं के साथ राजभवन में गई। उधर धरणी देवी ने अंतःपुर में जाकर अपनी पुत्री से कहा, है बेटी, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? तुम्हें कौन सी वस्तु प्रिय लगती है? माता के इस प्रकार पूछे जाने पर कन्या पद्मावती ने बड़े मन स्वर में कहा, है अम्बे, संसार में जो सबसे अधिक नैना विराम है, साधु संतों के मन को भी जो प्रिय लगता है, ब्रह्मा आदि देवता भी जिसके दर्शन की इच्छा रखते हैं, और जो सबसे महान सर्वत्र व्यापक है, तेजस्वी पदार्थों में सर्वाधिक
तेजस्वी हैं, देवताओं के भी देवता है, श्रेष्ठ भक्तों को ही जो इस लोक में सुलभ है। और अब भक्तों को जिनकी प्राप्ति कभी नहीं होती उन्हीं में मेरा मन लग रहा है। माताजी वह भक्तों को संपूर्ण कामनाएं देने वाले हैं, तुमरे लिए उन्हीं की खोज कराओ। तब धरणी देवी ने कहा, है सुलोचन, उसके भक्तों का लक्षण बताओ जिनके लिए वह संसार में सुलभ है। तब बन मावती ने कहा, उनके मनोरम लक्षणों का वर्णन करती हूँ, आप ध्यान से सुनो। वे वेदों के स्वाध्याय में तत्पर होकर सदा वैदिक कर्म का अनुष्ठान करते हैं, सत्य बोलते हैं, दूसरे के दोषों को कभी नहीं देखते, पराई निंदा से दूर रहते हैं, दूसरे के धन का अपहरण नहीं करते। पराई स्त्रियां कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, ना तो वे उन्हें याद करते हैं और ना ही उन्हें देखते हैं, ना ही कभी उनका स्पर्श ही करते हैं। ऐसे सदाचारी महात्माओं को तुम वैष्णव जानो, जो सब प्राणियों के प्रति दया भाव से युक्त होकर सबके हित में संलग्न रहते हैं और देवेश्वर विष्णु के गुणों का गान करते हैं। उनको निश्चय ही भगवान का भक्त समझो। जिस किसी वस्तु से भी जो संतुष्ट रहता है, अपनी ही स्त्री के प्रति अनुराग रखते हैं, राग भय और क्रोध से दूर रहते हैं, उन पुरुषों को तुम भगवान विष्णु का भक्त जानो। जो ऐसे लक्षणों से युक्त हैं, वे वैष्णव माने गए हैं। ऐसे सदाचारी भक्तों को ही परमात्मा की प्राप्ति होती। उन्हीं परमेश्वर में मेरा प्रेम हो गया है, मेरा मन उन्हीं से मिलना चाहता है। माँ, भगवान विष्णु के सिवा और किसी वस्तु की मुझे इच्छा नहीं। मैं श्याम सुंदर भगवान विष्णु का स्मरण करती हूँ, उन्हीं के हरि अच्युत आदि नाम लेती हूँ और उन्हीं के सहारे जीवन धारण करती हूँ। है जिस प्रकार उनसे संबंध हो वैसा कोई उपाय सोचो। माता से इतनी बातें कहकर दनीय दशा को पहुंची हुई कमल के समान मुख वाली पद्मावती चुप हो गई। अपने पुत्रे की बातें सुनकर धरणी देवी सोचने लगी कि भगवान विष्णु कैसे प्रसन्न होंगे। इसी समय अगस्तेश्वरा बकुल मालिका के साथ धरणी देवी का दर्शन करने के लिए आई। महारानी धरणी ने अपने घर पर पधारे हुए ब्राह्मणों को उत्तम भोजन देकर उनका स्वागत सत्कार किया व वस्त्र आभूषणों सहित पर्याप्त दक्षिणा दी और अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए आशीर्वाद लेकर सबको विदा कर दिया। उसके बाद वहां आई हुई मनसनी कन्याओं से पूछा, बताओ यह श्रेष्ठ कन्या कौन है? तुम लोगों से इसका कहाँ मिलना हुआ? इस राज बहन में यह किस लिए आई है? यह कोई पूजनीय देवी प्रतीत होती है। तब कन्याएं कहने लगी, महारानी यह देवी वास्तव में दिव्यांगना है और किसी कार्य से आपके पास आई है। देवालय में भगवान शंकर के समीप हम लोगों से मिली। हमारे पूछने पर इन्होंने बताया कि मैं महारानी से मिलने आई हूँ। तब हमने कहा कि तुम हमारे ही साथ चलो, हम महारानी की दासियां हैं और राजमहल में चलेंगे। इस प्रकार यह आपके समीप आई हैं। अब आप ही पूछ लीजिए इनके आगमन के क्या उद्देश्य हैं। तब धरणी देवी ने पूछा कि तुम कहाँ से आई हो और मुझसे तुम्हें क्या काम है? सारी बातें सच सच बताओ। वकुल मालिका बोली, महारानी मैं नाम बकुल मालिका है। हमारे स्वामी भगवान नारायण सदा श्री वेंकटाकुलम वेगशली अशु पर सवार होकर वेंकटगिरी के पास ही वन में शिकार खेलने गए। वहां एक वन से दूसरे वन में बिचड़ते हुए आरणी नदी के तट पर पहुंचे। वहां घोड़े से उतरकर नदी के सुंदर तट पर भ्रमण करने लगे। उसी समय उन्होंने फूल तोड़ती हुई कुछ कन्याओं को देखा। उनके बीच में एक दिव्य कन्या थी जो लक्ष्मी जी के समान स्वर्ण गौरी और अत्यंत मनोहर थी। उस कन्या के प्रति भगवान का मन अनुरक्त हो गया है। उसे प्राप्त करने की इच्छा से श्री हरि ने उन कन्याओं से पूछा, यह सुंदरी कुमारी कौन है? तब कन्याओं ने उत्तर दिया, महाबल यह आकाश राज की कन्या है। इतना सुनकर वे घोड़े पर सवार हो गए और बड़े वेग से अपने निवास स्थान वेंकटचल पर जा पहुँचे। वहां स्वामी पुष्करणी के किनारे अपने धाम में प्रवेश करके भगवान ने मुझे बुलाया और कहा कि बकुल मालिक तुम आकाश राज के नगर में जाकर महाराज के अंतपुर में प्रवेश करो और महारानी धरणी से मिलकर कुशल प्रश्न पूछने के बाद उनकी सुंदरी पुत्री पद्मालय जाकर जानकर शीघ्र ही वापस लौट आओ। महारानी भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर मैं तुम्हारे महल में आई हूँ।
अब तुम मंत्री सहित महाराज से सलाह करके जो उचित जान पड़े वैसा ही करो। बकुल मालिका की बात सुनकर महारानी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसी समय आकाश राज को बुलाया और पद्मालय के पास जाकर मंत्रियों के बीच में उसकी कही हुई सारी बातें कह दी। सुनकर राजा भी बहुत प्रसन्न हुए और मंत्रियों और पुरोहितों से कहने लगे कि मेरी पुत्री पद्माल्या दिव्य रूप वाली अयोनिजा कन्या है, उसके लिए वेंकटागिरी पूर्ण हो गया। बताओ आप सबकी क्या राय है। महाराज का उत्तम वचन सुनकर मंत्री प्रसन्नची होकर बोले हैं, राजेंद्र यदि ऐसी बात है तो हम सब लोग कृतार्थ हो गए। इस संबंध से आपका यह कुल सबसे उन्नत होगा। आपकी अनुपम कन्या साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ आनंद से रहेगी। आप इसे देवाधिदेव सारंग धनुषधारी परमात्मा विष्णु को समर्पित करें। यह शोभायमान वसंत ऋतु है, इसमें इस शुभ कार्य का अनुष्ठान शीघ्र कर डालना चाहिए। बृहस्पति जी को बुलाकर आप विवाह के लिए लगन निश्चित करें। उसके बाद बहुत अच्छा कहकर आकाश राज ने देवलोक से बृहस्पति जी को बुलाया और वर कन्या के विवाह के लिए लग्न पूछा है। ब्राह्मण कन्या का जन्म मृगशिरा है और वर का श्रवण आता, इन दोनों का विवाह संबंध पर विचार करें। तब बृहस्पति जी ने कहा कि वर और कन्या दोनों के सुख वृद्धि के लिए ज्योतिषियों ने उत्तरा फागुनी नक्षत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है। अतः वैशाख के महीने में उत्तरा फागुनी नक्षत्र में दोनों का विधि पूर्वक विवाह कराया जाए। यह सुनकर राजा ने बृहस्पति जी की पूजा करके उन्हें विदा कर दिया और भगवान की दूती से कहा है, शुभे तुम भगवान के पास जाओ और देवाधिदेव नारायण से कहो कि वैशाख के महीने में यह मंगल कार्य संपन्न होगा। आप वैवाहिक मंगलाचार संपन्न करके यहाँ पधारे। इसके बाद देवी का प्रिय करने वाली शुक रूपी दूत को बकुल मालिका के साथ भेजकर आकाश राज ने अपने पुत्र को वायु इंद्र आदि देवताओं को बुलाने के कार्य में नियुक्त कर दिया। साथ ही विश्वकर्मा को बुलाकर अपने नगर की सजावट के काम में लगाया। विश्वकर्मा ने पल भर में ही अपना कार्य पूर्ण कर दिया। उधर बकुल मालिका अशोक पर सवार हो शुक के साथ प्रस्थ हुई और वेंकटाकुलम दिर के भीतर ले गई। वहां सुंदर नेत्रों वाले भगवान नारायण को लक्ष्मी जी के साथ रतन सिंहासन पर विराजमान देखकर उन्हें प्रणाम करके प्रसन्नता से बोली, है प्रभु, वहां का कार्य तो मैंने पूरा कर दिया। उधर से मांगलिक वार्ता के लिए यह शुक आया हुआ है। तब भगवान की आज्ञा पाकर शुक ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, है माधव भूमि कन्या पद्मावती ने आपके पास संदेश भेजा है कि मुझे अंगीकार करें। है रमापति, मैं आपके ही नाम लेती हूँ और आपका ही स्वरूप का सदा स्मरण करती हूँ। हे मधुसूदन, आपकी प्रसन्नता के लिए ही मैं सब कार्य करती हूँ। मेरे इस काम में माता और पिता की सम्मति है। हे देवेश, मुझ पर कृपा करें और मुझे अंगीकार करें। शुक का ऐसा वचन सुनकर श्री हरि ने कहा, है शक जाओ और पद्मालिया से इस प्रकार कहो, है देवी, श्री नारायण देव ने कहा है कि मैं देवताओं को साथ लेकर मंगलमय विवाह कार्य संपन्न करने के लिए अवश्य आऊंगा। भगवान का यह वचन सुनकर और उनके प्रसाद रूप से दी हुई उनकी वनमाला को लेकर शुक शीघ्र ही आकाश राज की कन्या के पास लौट गया। उसने कस्तूरी की सुगंध से युक्त वह तुलसी माला राजकुमारी को देकर प्रणाम किया और भगवान का संदेश कह सुनाया, जिसे सुनकर उस प्रसाद माला को हाथ में लेकर पदलिया ने उसे मस्तक पर चढ़ा लिया और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई योग्य वस्त्र आभूषण धारण किए। आकाश राज ने भी आनंद मगन होकर चंद्रदेव को बुलाकर आदर से कहा, है राजन, आप नाना प्रकार के सरस भोजन तैयार कीजिए जो भगवान विष्णु के भोग में आने हो। उत्तम से उत्तम अन्न की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार प्रबंध करके भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए आकाश राज प्रसन्न मन से राजभवन में बैठे थे। उसके बाद देवाधिदेव भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को बुलाकर कहा, है कल्याणी, अपने सखियों को आज्ञा दो और वैवाहिक कार्य संपन्न करो। भगवान का आदेश सुनकर लक्ष्मी देवी ने सखियों को बुलाया और सबको आवश्यक कार्य करने की आज्ञा दी। लक्ष्मी जी की आज्ञा से प्रीति देवी ने सुगंधित तेल लिया। श्रुति देवी रेशमी वस्त्र लेकर भगवान के समीप खड़ी हुई। स्मृति भी भांति भांति के आभूषण लेकर प्रसन्नता पूर्वक उपस्थित हुई। धरती ने दर्पण हाथ में ले लिया। शांति ने कस्तूरी प्रस्तुत की। लज्जा देवी यक्ष करदम लेकर भगवान के सामने खड़ी हुई। कीर्ति ने सोने का पट और रतन युक्त मुकुट हाथ में
लिया शची ने छत्र लगाया, सरस्वती देवी चव डुलाने लगी, गौरी देवी ने दूसरा वर हाथ में ले लिया, विजया और जया पंखा चलने लगी। उपयुक्त सब देवियों को वहां देखकर लक्ष्मी देवी ने शीघ्रता पूर्वक उठकर सुगंधित तेल हाथों में लिया और भगवान के मस्तक से लेकर सब अंगों में उसे लगाकर सुगंधित चूर्ण से उपटन किया। इस समय श्री नारायण देव के सब अंगों को भली भांति मिलकर आकाश गंगा आदि तीर्थों से भर कर लाए हुए 100 स्वर्ण में कलश मंगाए और उनमें से एक एक को लेकर उस जल से भगवान का अभिषेक किया। उसके बाद सुनहरे रंग के सुगंध युक्त चंदन से भगवान के में लेप किया। फिर उनकी कमर में रेशमी पीताम्बर बांधकर उसमें कतनी पहना दी, मस्तक पर मुकुट रखा, अन्याय आभूषणों से विभिन्न अंगों को विभूषित किया। उनकी सभी उंगलियों में लक्ष्मी देवी ने दिव्य सोने की अंगूठियां पहना दी। रति देवी ने भगवान के समीप जाकर दर्पण दिखाया और दर्पण देखते ही भगवान देवाधिदेव विष्णु ने स्वयं ही उदर पुंड धारण किया और उसके बाद में लक्ष्मी जी के साथ करुण पर सवार हुए और इसी समय ब्रह्मा, महादेव जी, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। इन सब देवताओं, वशिष्ठ आदि मुनियों संकादंगल बज रहे थे। मुनि लोग सूक्त का जाप कर रहे थे और भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे। भगवान के साथ संपूर्ण देवता, सभी पार्षद चल रहे थे। बकुल, माला आदि सखियां रथों में बैठकर गई। इस प्रकार भगवान ने बारात लेकर आकाश राज के सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। आकाश राज ने देखा कि भगवान आ गए हैं और उनकी पुत्री पद्मावती भी ऐरावत पर बैठकर समस्त पुरी की परिक्रमा करके गोपुर द्वार पर आ पहुंची है। तब वे बबू को साथ लेकर भाई बंधुओं के साथ भगवान का दर्शन करते हुए खड़े हो गए। भगवान ने अपने कंठ में पड़ी हुई माला हाथों में लेकर पद्माले के गले में डाल दी और पद्माले ने भी बेला के फूलों का गजरा लेकर भगवान के कंठ में पहना दिया। ऐसा करके वे दोनों सवारी से उतर गए और थोड़ी देर तक पीढ़ पर खड़े होने के बाद उन्होंने सुंदर गृह में प्रवेश किया। उनके साथ ब्रह्मा आदि देवताओं का समुदाय भी था। तब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण वैवाहिक विधि संपन्न कराई और फिर व्रत पालन की आज्ञा लेकर पद्मा लिया और श्री हरि ने पृथक पृथक शयन किया। पुनः चौथे दिन चतुर्थी कर्म आदि सब कार्य पूर्ण करके चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने आकाश राज की अनुमति लेकर दोनों देवियों के साथ भगवान को गरुड़ पर बैठाया और देवताओं के साथ वहां से चलने की तैयारी की। तब आकाश राज ने इंद्र आदि देवताओं के साथ अपनी पुत्री और दामाद का प्रिय करने के लिए सोने के कड़ाव में अघनी के चावल, मूंग से भरे हुए अनेक पात्र और सैकड़ों घी के घड़े दहेज में दिए, हजारों घड़े दूध और दही से भरे हुए अनेकों भांड, आम, केला, नारियल के दिव्य फल, आंवले, कुश, मांड, राज, कदली के फल, कटहल, नींबू, शक्कर से भरे हुए खड़े, सोना, मणि, माणिक, करोड़ों रेशमी वस्त्र, हजारों दास दासी, करोड़ों गाय, हंस और चंद्रमा के समान श्वेत रंग के 100 हज घोड़े, सदा उन्मत्त रहने वाले 100 से अधिक ऊंचे ऊंचे हाथी, यह सारी वस्तुएं भगवान विष्णु को भेंट करके आकाश राज उनके आगे खड़े हो गए। पद्मावती और देवी लक्ष्मी के साथ बड़े प्रसन्न हुए और आकाश राज से बोले, हे राजन, इस समय आप मेरे गुरु हैं, आपकी जो भी इच्छा हो वह आप मुझसे वर मांग सकते हैं। भगवान की बात सुनकर आकाश राज ने कहा, हे देव, इस संसार में आपकी अनन्य सेवा मेरे द्वारा होती रहे, मेरा मन आपके चरण अरविंदों में रमता रहे और आप में मेरी निरंतर भक्ति बनी रहे। तब उनकी बातें सुनकर श्री भगवान बोले, हे राजेंद्र, आपने जो कहा है वह सब पूर्ण होगा। और उसके बाद ब्रह्मा आदि देवता ने, शुक आदि मुनियों ने भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। फिर ब्रह्मा आदि सब देवताओं का यथा योग्य सत्कार करके श्री हरि ने उन्हें स्वर्ग में जाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दी। उन सबके चले जाने पर भगवान नारायण स्वामी पुष्कर के तट पर लक्ष्मी देवी और देवी पद्मावती के साथ अपने दिव्य धाम में रहने लगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। कथा को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। मेरे द्वारा कही गई ये है कथा आपको अच्छी लगी तो एक छोटा सा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आगे ऐसी ही कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।